जय श्री हनुमान, जय श्री हनुमान, जय श्री हनुमान। मंगलमूर्ति मारुतनंदन सकल अमंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। महावीर हनुमान गोसाई, महावीर हनुमान गोसाई, तुम्हारी याद भली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। महावीर हनुमान गोसाई, महावीर हनुमान गोसाई, तुम्हारी याद भली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। साधु संत के हनुमत प्यारे, भक्त हृदय श्री राम दुलारे। साधु संत के हनुमत प्यारे, भक्त हृदय श्री राम दुलारे। राम रसायन पास तुम्हारे, सदा रहो प्रभु राम दुआरे। तुम्हारी कृपा से हनुमत वीरा, तुम्हारी कृपा से हनुमत वीरा, सगरी विपत टली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। महावीर हनुमान गोसाई, महावीर हनुमान गोसाई, तुम्हारी याद भली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। जय जय श्री हनुमान, जय जय श्री हनुमान, जय 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 बजरंग बली। तुम्हारी शरण महासुखदाई, जय 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 हनुमान गोसाई। तुम्हारी शरण महासुखदाई, जय 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 हनुमान गोसाई। तुम्हारी महिमा तुलसी गाई, जग जननी सीता महामाई।
बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली। जय जय श्री हनुमान, 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 जय जय श्री हनुमान। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। जय हो। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही जी, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना। तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। हो कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। सीता की खोज करी तुमने, तुम सात समंदर पार गए। सीता की खोज करी तुमने, तुम सात समंदर पार गए। हो सीता की खोज करी तुमने, तुम सात समंदर पार गए। सीता की खोज करी तुमने, तुम सात समंदर पार गए। लंका को किया शमशान प्रभु बलवान, तुम्हारा तुम्हारा क्या कहना। आपको किया शमशान प्रभु बलवान, तुम्हारा क्या कहना। तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना। तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही जी, हनुमान तुम्हारा तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से हटाओ। इसी बात भगवान की है।
आरती हरि है, बोल। पापियों को पाप से है आरती। हरि बोल। मधुर बोल सतपंथ को सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ बोल बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ बोल सतमार्ग अपनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से हटाओ, इसे भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से हटाओ, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से हटाओ, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से हटाओ, पापियों को पाप से हटाओ। परम अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िंदित विनंदित पीतांबरधारी, कृपा सिंधु दीन बंधु दीनानाथ। ये पीस कम कर दो। दीनानाथ पतित पावन प्रीतम परमेश्वर, नंद नंदन यशोदा नंदन, श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी महासमुद्र में हम सब प्रवेश करने जा रहे हैं। हमारे ग्राम के कुल देवता, आचार्य, वास्तु देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, सर्व देवता सभी को प्रणाम करते हुए हनुमान जी जो भागवत भगवान के कथा के प्रमुख श्रोता हैं, भगवान शिव का परम सुंदर स्वरूप विराजमान है। ये भूमि अपने आप में बहुत पवित्र है। सबसे प्रमुख बात ये है कि जहाँ पर भागवत का गान होता है वहाँ पर सभी देवता तो आते ही हैं, पितृ आते हैं। पितरों के जो देवता हैं आर्यमा भगवान वो आते हैं। परम सौभाग्य की बात ये है यहाँ पर साक्षात श्री हनुमान जी महाराज विराजमान है। और अभी कलश यात्रा में हम सब ग्राम देवताओं का पूजन, स्थान देवताओं का पूजन कर रहे थे। हमारे जीवन में इन सबकी कृपा जब होती है तभी हमें भागवत सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब स्थान देवता, ग्राम देवता, गुरुदेव भगवान, पूर्वजों की महती कृपा होती है। हाँ जी जी। और आप सबसे एक निवेदन है, हमारे मुख्य यजमान जी हैं और आचार्य देवता विराजमान हैं। आज तो प्रथम दिवस है।
हमारे गंधर्व की भांति सभी जितने भी कलाकार हैं, मैं पवन जी का ही नाम जानता हूँ, बाकी आप लोगों का नहीं जानता ना, पर आप सबकी भक्ति को प्रणाम करता हूँ और आप सबकी हृदय में बैठे हुए श्री सीताराम जी को प्रणाम। जैसा मैं निवेदन कर रहा था, भागवत जो है वो भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। हमें जीवन में धन अपने कर्मों से प्राप्त होता है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें धन की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, मान सम्मान मिलेगा। पर कर्म से धन तो प्राप्त हो सकता है, मान सम्मान प्राप्त हो सकता है, पर कर्म से भगवान की कथा की प्राप्ति नहीं होती। कथा की प्राप्ति तो भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। गोपी गीत में गोपियां भगवान की कथा की महिमा कह रही हैं। बहुत महिमा है भगवान भागवत जी की, तो बहुत महिमा है। इसीलिए यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, ये एक मंदिर है। यहाँ पर भागवत जी विराजमान है और जब भी हम यहाँ पर आए, क्योंकि आज तो प्रथम दिवस है, जब भी हम आए तो हम सिर टिका के दंडवत करके जैसा भी हो भागवत जी को प्रणाम करें और उसके बाद हम अपने आसन पर बैठें, अपने पूर्वजों को प्रणाम करें, अपने गुरु को प्रणाम करें। अच्छा कि किशोरी जी की बहुत कृपा, किशोरी जी जब कृपा करते हैं तभी राधा रमण जी की कृपा होती है। बिहारी जी कृपा तभी करते हैं जब किशोरी जी महती कृपा करें। एक बार भाव से बोलिए श्री राधे श्री राम। जय। तो मैं निवेदन कर रहा था आपसे कि भागवत जो है अपने आप में ऐसा महाग्रंथ है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम पुराण तिलकम, सभी पुराणों का तिलक है भागवत। गोपियां कहती हैं गोपी गीत में, अभी आगे प्रसंग आएगा, आप सब श्रवण करेंगे। गोपी गीत में गोपियां कहती हैं तब कथा तब कथामृतम तप्त जीवनम कवे विरेणितम कल्मषापम श्रवणमंगलम श्रीमदान्ततं भूमि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भगवान की कथा तब कथामृतम, कथा मात्रैक जीवनम। तब कथा का अर्थ होता है, गोपियां कहती हैं जिसे भगवान की कथा प्राप्त हो जाती है उसे भगवान के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि भगवान ही उसके पीछे भाग के आता है। जिसे भगवान की कथा प्राप्त हो जाती है उसके जीवन में सभी देवता कृपा करने लग जाते हैं, सभी ग्रह कृपा करने लग जाते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये जो
ब्रह्मा विष्णु महेश और जितने भी नवग्रह आदि देवता हैं, सर्वतोभद्र जितने भी देवता हैं, सब कृपा करने लग जाते हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम। पर गोपियां कहती हैं भगवान की कथा से जल्दी प्रेम नहीं होता है। भगवान की कथा से प्रेम क्यों नहीं होता? क्योंकि जो हमारा मन है वो सब जगह भटकता है। अभी हम यहाँ पर बैठे और हमारा मन पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहा है। इसीलिए कथा में मन को लगाना पड़ता है। मन लगता नहीं है, मन बहुत चंचल है। मनुस्मृति में मनु जी कहते हैं और श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन कहते हैं चंचलम ही मना कृष्णा। ये मन बहुत चंचल है। इसीलिए अपने मन को हम कथा में लगाते रहें। जैसे ही मन बाहर भागे तुरंत कथा में लगाओ। और एक बार अगर कथा में मन लग गया तो फिर उसकी गारंटी राधारमण जी की। फिर आप सच मानिए, जैसे ही आप कथा के विषय में सोचेंगे, आप घर से चलेंगे कथा सुनने के लिए, तो जैसे ही आप कथा सुनने के लिए घर से बाहर निकलेंगे, उसी समय आपके हृदय में श्री बिहारी जी प्रकट हो जाएंगे। क्योंकि जब हम कथा की इतनी महिमा है कि केवल कथा के बारे में हम सोचते हैं, अभी हमने सुना नहीं है, केवल सोचते हैं, तो बिहारी जी हृदय में प्रकट हो जाता है। जब भगत जी ने, इनके परिवार ने पहली बार सोचा कि भाई चलो कथा कराते हैं, अभी कथा हुई नहीं, अभी तो बहुत समय। पवन जी ने फोन किया था, कुछ कारणवश फिर डेट थोड़ा आगे बढ़ गई। तो जब हम कथा के बारे में सोचते हैं कि हमें कथा करानी है, कथा सुननी है, उसी समय बिहारी जी आपके हृदय में प्रकट हो जाता है और कहते हैं हनुमान जी सहयोगी सहायता करते हैं उस जीव की, उस भक्त की। श्रवण श्रवणमङ्गलं श्रीमदान्ततं भूमि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भगवान की कथा सुनने से क्या होता है? श्रवण मंगलम। देखो, हम कानों से भगवान की कथा सुनते हैं तो हमारा जीवन मंगलमय होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस जी में लिखते हैं मंगल भवन अमंगल हरि। हमारे जीवन में जो अमंगल है वो नष्ट हो जाता है और हमारे हृदय में मंगल की प्राप्ति होती है। गोस्वामी जी लिखते हैं मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। भगवान की कथा मंगल प्रदान करती है, जीव को तृप्त कर देती है। तृप्त जीवनम श्रवण मंगलम श्रीमदान्ततम भूमि गृह्णन्ति ते भूरिता जना। वाह, ये सब परिपक्व लोग हैं, एकदम मजे हुए लोग हैं। भागवत केवल व्यास ही नहीं कहते, भागवत ये सब कहते हैं। आचार्यों की तपस्या, इन सब की तपस्या जो है वो सब एकत्रित होकर व्यासपीठ में एकत्रित हो जाती है। जैसे बिजली एकत्रित होती है और बल्ब, हमें लगता है लाइट आ गई, पर बिजली तो कहीं ट्रांसफार्मर कहीं और है, वहाँ से बिजली आ रही है। वैसे ये सब ट्रांसफार्मर कथा, ये सब बिजली उत्पन्न कर रहे हैं। इन सब की बड़ी कृपा है।
निवेदन मैं कर रहा था कि कथा जो है वो भगवान की कृपा से प्राप्त होती है और हमें कथा प्राप्त हुई है तो हमें इसका लाभ लेना चाहिए। कथा रूपी समुद्र में, कथा रूपी गंगा में हम सब स्नान करेंगे, गोता लगाएंगे। आप सब तैयार हैं गोता लगाने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? हाथ ऊपर कर लो। सभी तैयार हैं? अच्छा, इसका फायदा बहुत अच्छा है। अगर आप प्रयागराज जाओगे वहां पर भी गंगा है, हरिद्वार में भी गंगा है और कथा भी गंगा है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्रचार। सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर हरिद्वार रूपी गंगा में गए, वहां पे डुबकी लगाई, बहुत अच्छा है, पर बहुत ज्यादा गहरे में चले गए तो खतरा है। पर भागवत में डुबकी लगाने में कोई खतरा नहीं। अगर इसमें आप डूब भी गए तो आपको राधा रमण रूपी मोती ही मिलेगा, कोई खतरा नहीं। और कथा सुनने से होता क्या है? कथा सुनने से क्या मिलता है? हम कथा क्यों सुने? देखो, हनुमान चालीसा में एक बहुत प्यारी बात है, गोस्वामी जी ने लिखा है, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, हमारे हृदय में श्री सीताराम जी प्रकट हो जाते हैं। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। तो पहले तो भगवान की प्राप्ति होती है, दूसरा हमारे अज्ञानता का विनाश होता है। कथा सुनने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों की प्राप्ति होती। भक्ति क्या है? भक्ति हमें भगवान से जोड़ती है। भागवत सुनने से हमें ज्ञान मिलता है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, धर्म क्या है, परम धर्म क्या है, इसकी व्याख्या भागवत जी में है। और भागवत श्रवण करने से केवल जीव का ही नहीं, जो आप सब यहाँ पर हैं, आप सबका कल्याण तो होना ही है, पर जो हमारे पूर्वज हैं, ये ना बजे तो खतरा, बजे तो खतरा। बोलो राधे राधे राधे। तो हम सबका कल्याण तो होना ही है, पर जो हमारे पूर्वज हैं, जिनको हमने निमित्त बना के हम सुना रहे हैं, उन पूर्वजों का भी कल्याण होता है। जिस भी योनि में पूर्वज होते हैं, जहाँ पर भी होते हैं, उनको निमित्त बना के जब हम भागवत श्रवण कराते हैं तो उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवतम मुक्तिदानेन गर्जति। भागवत जी में लिखा है कि जब हम भागवत श्रवण करते हैं और पितरों को सुनाते हैं तो भागवत जी कहते हैं कि उस जीव की तुरंत मुक्ति हो जाती है। और आप लोग तो ध्यान से सुनना, पर आप विशेष तौर पे ध्यान से सुनना। ये लोग तो फिर भी स्वतंत्र हैं, मन किया तो उठ भी सकते हैं, मन किया बैठ सकते हैं, पर आप नहीं उठ सकते, ठीक है? तो अगर कुछ ऐसा लगे टिकने के लिए रख लेना, जल की व्यवस्था लगे तो, क्योंकि मुझे आपका ध्यान रखना है और आपको मेरा ध्यान रखना। बोलो राधे राधे। श्रीमद् भागवत जी का महात्मा का प्रथम श्लोक है। आप सब हाथ जोड़ लीजिए, हम भागवत जी के प्रथम श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
श्रीमद् भागवत जी के महात्म का पहला श्लोक है। सच्चिद आनंद, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। बहुत ध्यान से सुनना। ये भागवत मैं आप सबसे निवेदन करूं, आप सब बहुत समझदार हैं, सब पढ़े लिखे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूं, भागवत विद्वानों की संहिता है। श्रीमद्भागवतम विद्यावताम भागवते परीक्षा। अगर कहीं आपका मन इधर उधर भटक गया तो जल्दी कथा में मन लगेगा नहीं, इसीलिए बहुत ध्यान से सुनना। पहला श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान सच्चित आनंद के स्वरूप है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः। भगवान सत्य हैं, भगवान का ना तो जन्म होता है ना ही भगवान की मृत्यु होती है। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या। तो भगवान प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। तो भगवान सत्य है। और भगवान चित्त है। चित्त का अर्थ क्या होता है कि एक तो भगवान किसी के चित्त में जल्दी आते नहीं, और अगर एक बार आ जाएं तो उस जीव का कल्याण हो जाता है। फिर भगवान उसको छोड़ते नहीं। गीता जी में बहुत प्यारा श्लोक है। अर्जुन से कहते हैं भगवान कि जो मुझे जैसा भजता है मैं उसको वैसा ही भजता हूं। गोस्वामी जी लिखते हैं, जे जानो जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाए। जब हम भगवान के जितने करीब जाते हैं ना, हमें उतना ही भगवान के अनुभव होने का, ज्ञान होने का, और उतना ही हमारा अंधकार नष्ट होता है और प्रकाश का प्रादुर्भाव होने लग जाता है। तो भगवान चित्त है और भगवान आनंद है। देखो, कथा सुनने से मैं आपको निवेदन करूं, कथा सुनने से सुख नहीं मिलता, क्योंकि अगर सुख मिलेगा तो कभी ना कभी आपको दुख भी मिलेगा। इसीलिए कथा सुनने से सुख नहीं मिलता, कथा सुनने से आनंद की प्राप्ति होती है। सुख का उल्टा दुख होता है, दिन का उल्टा रात होता है, पर आनंद का उल्टा कुछ भी नहीं होता। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मुझे मेरी ही आवाज़ उतनी क्लियर समझ नहीं आ रही, इसलिए मैं जैसा भी है। भागवत जी के जो वक्ता हैं वो सुखदेव जी। कौन है? सुखदेव जी। देखो, कुछ बातें आपको 7 दिन याद रखनी पड़ेंगी। भागवत जी के श्रोता परीक्षित जी हैं और भागवत जी के वक्ता सुखदेव जी। और जिन्होंने भागवत जी को लिखा है उनका नाम है व्यास जी, कृष्ण द्वैपायन व्यास जी। ये 3 बातें जरूर याद रखें, तब आपको
कथा समझ में आई। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हम सब श्री बिहारी जी को प्रणाम करते हैं और सुखदेव जी की वंदना की। यम प्रजे यम प्रप्रजं तमनुपे द्विपायनो विरह का तरया चुहा पुत्रेति तन्मयतया तरवो तम सर्वभूत हृदयं सुखदेव जी की वंदना की। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम। और जैसे आप सब बैठे वैसे सौनकादिक ऋषि विराजमान है नैमिषारण्य क्षेत्र में। आप में से कोई नैमिषारण्य कभी गए? नहीं गए? अब आपसे अगर कोई पूछे कि आप नैमिषारण्य गए तो आप कहना हाँ। मैं कारण बताऊं। भागवत में हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं भागवत में जिन तीर्थों की महिमा गाई गई है उन तीर्थों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। मान लो आप हरिद्वार कभी नहीं गए, जैसे नैमिषारण्य क्षेत्र नहीं गए। अब नैमिषारण्य क्षेत्र की कथा आई तो आपको वहां जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा, क्योंकि भागवत कथा जहां पर होती है सारे तीर्थ वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी सारी नदियां इकट्ठी हो जाती हैं। इसलिए भागवत कथा सुनने के बाद में कुछ सुनना शेष नहीं रह जाता। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप भागवत सुने तो आप कह दो भैया अब हम तो कथा भागवत हमने सुन लिए, अब हम भगवान की कथा नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि व्यास जी ने कहा भागवत सुनने के बाद और कोई कथा सुनना शेष नहीं। कथा सुनना चाहिए, पर जिसने विशेष भागवत को अगर आपने ध्यान से श्रवण कर लिया तो फिर आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो पूरा जीवन हमारा इसी में चला जाता है। सावन आया तो हम शंकर जी को पूजने लगते हैं, नवरात्रि आई तो माता रानी को पूजने लगते हैं। अच्छा, जैसे ही त्योहार प्रारंभ होते हैं, ओहो नवरात्रि आई तो सब अभी हमारे मैं गाड़ी में बैठा हुआ था तो पवन जी कह रहे थे जाने बिनु नहीं होए प्रतीति, अरे नहीं बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, ऐसे करके चौपाई बोल रहे थे। बहुत जरूरी है। अगर आप नवरात्रि मनाते हैं तो नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और नवरात्रि का मतलब क्या होता है ये बहुत जानना जरूरी है। आप मेरी बात का अन्यथा मत मानना। अभी नवरात्रि गई, आप किसी से भी पूछो भाई नवरात्रि क्यों मनाते हैं? 9 देवियां हैं। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंधमातेति, षष्ठम कात्यायनीति चा, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री चा। ये जितनी भी देवियां हैं इन देवियों की उपासना क्यों की जाती है और इन देवियों की ही उपासना क्यों? प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, बहुत अद्भुत इसका वेदांत और दर्शन है, बहुत जबरदस्त।
पर हमें पता नहीं होता। बस हम तो निवेदन मैं आपसे ये कर रहा था कि हम बच्चों को जरूर बताएं सावन की महिमा क्या है, नहीं तो जीव भटक जाता है। मंदिर गए, मंदिर में शंकर जी भी बैठे हैं, हनुमान जी भी हैं, राम जी भी विराजमान है, कृष्ण भी विराजमान है। अब हम मन में संशय होता है किसकी पूजा करें, होता है ना। कई बार नारियल 2-4 ले गए, पता चला भगवान 8-10 बैठे। किसी मंदिर में गए, वहाँ पे शनि देवता भी विराजमान हैं, वहाँ पे सभी देवता हैं। अब सोच रहे हैं कि नारियल किसको चढ़ाएं। अगर हनुमान जी को अर्पित किया तो शंकर जी बुरा मान जाएंगे, अगर माता रानी को अर्पित किया तो कोई और देवता बुरा मान जाएंगे। तो कई बार हम इसी में भटक जाते हैं। इसीलिए भागवत आप जब सुनेंगे अभी तो आपको यथार्थ ज्ञान होगा कि जो देवताओं की उपासना है वो क्या, उपासना का मतलब क्या है, कथा का मतलब क्या है, पूजा का मतलब क्या है। एक बार भाव से बोलिए श्री राधे। श्री आप लोगों को कथा समझ आ रही है ना? ठीक है। वैसे हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं पवन जी, अगर कथा में नींद आ जाए तो समझो कथा बहुत अच्छी चल रही है। सच्ची बात है। देखो जब आप सोने जाओ, मोबाइल चलाओ तो नींद नहीं आता, और टीवी देखो, सच्ची बात है। ये जो यूथ बैठे इनको पता, ये मुस्कुरा रहे हैं। लोग मान लो 10 बजे फ्री हुए रात में, तो हम 2-2, 4-4 घंटे फ़ोन चलाते रहते, फिर बाद में पता चला वो 2 बज गए। टीवी देखते रहते, नींद ही नहीं आती। तो फ़ोन देखने से, टीवी देखने से नींद नहीं आती। पर अगर आप कोई ग्रंथ पढ़ो, रात में आप कोई किताब पढ़ो, ऐसे कोई ग्रंथ पढ़ो, सुनो, कोई कथा सुनो, तुरंत नींद आती है। ऐसा होता है। जहाँ पर दिमाग का इस्तेमाल होता है वहाँ पर नींद बहुत जल्दी आती है। तो जब आप कथा दिल और दिमाग से सुनोगे तो हो सकता है आपको नींद भी आए। देखो मुझसे कोई भजन वजन आता नहीं है ज़्यादा, कोई रागों का ज़्यादा ज्ञान नहीं, ये सब बहुत परिपक्व लोग हैं। कथा का भी कोई ज़्यादा विशेष नहीं है। हाँ, संस्कृत से एमए जरूर किया है मैंने, बनारस। गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा रही जीवन में, वृंदावन वास मिला बचपन से ही। ये शरीर जो है चित्रकूट की भूमि में प्रकट हुआ, जन्म हुआ इस शरीर का, और वृंदावन वास मिला। बनारस में भी काशी विश्वनाथ जी की कृपा हुई। तो गुरु कृपा ही है, गुरु का जो प्रसाद है वो मैं आपको वितरण करने आया। बाकी मेरे पास पर्सनल कुछ भी नहीं है, तो मुझसे ज़्यादा अपेक्षा मत करना। मैं गुरु कृपा से जो मैंने सुना है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सीखा है, वो मैं आपसे निवेदन करूँगा। अच्छा देखो, कथा का एक विधान है, जब कथा प्रारंभ हो तो कीर्तन जरूर करना चाहिए। और शायद पवन जी भी सोच रहे होंगे कीर्तन नहीं हुआ। सुखदेव जी भी जब बैठे ना कथा में, तो सुखदेव जी सीधे कथा सुनाने लग गए। कई बार होता है कथा का एक विधान होता है कि पहले मंगलाचरण होता है, फिर कीर्तन होता है, फिर इसके बाद कथा प्रारंभ होती है। तो सुखदेव जी सीधे कथा करने लगे। फिर बाद में याद आया कि वो मंगलाचरण तो किया ही नहीं। तो जब मैं इन लोगों को देखता हूँ तब मुझे याद आता है कि अच्छा अभी भजन भी गाना है, कीर्तन भी गाना है। बोलो राधे राधे। एक बार भाव से बोलो श्री राधे। श्री राधे। मैंने आप लोगों की तारीफ बहुत सुनी है आप सब, इसलिए मेरा साथ जरूर देना, ठीक है। अगर नींद आए
तो क्या करना है? हाँ, आंखों में भैया बता रही है कि आंखों में छिट्टे पानी की व्यवस्था भी है। अगर बहुत ज़्यादा नींद आए, इससे भी काम ना हो तो उससे थप्पड़ वप्पड़ भी मार सकते हैं, इससे भी थोड़ा। हाँ, अगर उसके बाद भी ज़्यादा नींद आए तो घर मत जाना, यहीं सो जाना। देखो कुछ तो कानों में जाएगा। घर चले जाओगे, घर वाले भी सोचेंगे देखो कहाँ से आ गए सिर खाने के लिए। तो कम से कम इधर बैठोगे तो कुछ तो शब्द जाएगा कानों के अंदर। तो अगर नींद भी आए तो सो जाना, पर कथा जरूर सुनना। घुटनों में दर्द हो तो कुर्सी की व्यवस्था है, वहां पे बैठ जाना। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं जैसा भी हो, भागवत जी में तो लिखा भी है, मुझे तो पवन जी ने पूरी छूट दे रखी है। भागवत जी में तो लिखा भी है कि जैसा भी हो, बस कथा आपके हृदय में जानी चाहिए। बैठकर सुनना है, लेट कर सुनना है, 2 बार 3 बार भोजन करके सुनना है, जैसे भी सुनना है। बस विशेष ध्यान ये रखना है कि कोई व्यवधान ऐसा शरीर में ना उत्पन्न हो। बाकी उस कथा जानी चाहिए हृदय में। एक बार भाव से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि, जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा, जय जय राधा, राधा। जय जय राधा, जय जय राधा, श्री राधा जय जय राधा, श्री राधा जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि भगवान के नाम की बहुत महिमा है। कलयुग केवल नाम आधारा, गोस्वामी जी लिखते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। महाप्रभु जी कहते हैं हरिर नामैव
हर नामैव केवलम। इस कलयुग में अगर कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा व्रत नहीं कर सकते, कई बार लोगों को अभ्यास नहीं होता, कई बार व्रत नहीं हो पाते, ज्यादा पूजा ना कर सको, ज्यादा व्रत ना कर सको, ज्यादा यज्ञ ना कर सको, कोई अनुष्ठान ना कर सको, तो क्या करें? तो गोस्वामी जी कहते हैं ना, राम ही सुमरिए गाइए राम, राम को सुनो और राम को गाओ। जोग जग जप तप व्रत पूजा, अगर ये कुछ भी ना हो सके तो राम ही सुमरिए। जय जय राधा 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 रमण हरि, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री राधा रमण लाल की। एक बार भाव से बोलिए, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। मेरे पास टाइम का कोई ऐसा नहीं, टाइम कितना 5:40, तो कितने कितने बजे तक कथा चल, फिर आरती। इनको भूख लगी नहीं लगी, फिर 7 बजे तक, चलो 8, अच्छा 9, ना आपका ना मेरा, ठीक ठीक ठीक। अरे कथा ही सुनना है 7 दिन, इसके बाद तो काम ही करना है करके। अच्छा 9 बोल दिया, पीछे वाले जो है ना टाइम देखने लगे, वो सोच रहे हैं अच्छा हुआ पीछे बैठे, आगे नहीं बैठे। अच्छा आगे बैठने में थोड़ा प्रॉब्लम ये होती है कि उठने में कई बार लोग बहाने भी, जैसे अब उठना है, अब क्या करें, अब कैसे उठें, तो कई बार लोग ऐसे फ़ोन कान में लगा लेते हैं, अच्छा हेलो, ऐसे सामने वाले को लगता है बहुत इमरजेंसी कॉल है, तो इसीलिए लोग ज़्यादातर ना पीछे बैठते हैं। पर कोई बात नहीं, हम 6 बजे तक ही कथा करेंगे, इसके बाद हम आरती करेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करना। वैसे तो प्रसाद हो गया ना, सबने प्रसाद पाया ना, ठीक है। तो कल कितने बजे से? 1 से 5, ठीक है। तो आप सब लोग प्रसाद पाके और आराम करके, और ज़्यादा प्रसाद मत पाना, दोपहर में नींद आती है ना प्रसाद पाने से, तो हल्का प्रसाद पाना और बस समय से आप सब आ जाना, क्योंकि कथा आज तो पहला दिन तो जानने समझने में ही लग जाता, हम आपको जानेंगे, आप हमको जानेंगे, पर कल से हम तो आप सब समय का ध्यान रखेंगे। और श्रोता का प्रमुख लक्षण भी यही है, भागवत जी में लिखा है कि श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभ, सप्तलोके तुलाम बद्ध्वा तोलेत साधनान्य सह। जैसी कथा प्रारंभ हो उसके पहले आकर बैठ जाना चाहिए। ये नहीं कि अभी तो आवाज आ नहीं रही है, जब आवाज आएगी तब घर से निकले, ऐसा नहीं।
जैसे कथा प्रारंभ हो उसके पहले ही हम कथा सुधाम प्रेक्षस्व गृहीत्वाम, घर से निकलकर और कथा के पहले आप सब बैठ जाएं, और जैसी कथा का विश्राम हो उसके बाद ही फिर घर जाना चाहिए। हनुमान जी कथा के बड़े रसिक हैं। हनुमान जी सबसे पहले कथा में आकर बैठ जाते हैं। अभक्तां ताश विज्ञायः नातदोषा। कोई राग चेंज करो, कोई राग या मन करो। कल कोई तानपुरा ऐसा हो मेरे पास, पवन जी कोई तानपुरा है जो मैं अपने पास रखूंगा तो हाँ तो अभक्तां ताश्च विज्ञाय ना तदौषा कथामृतम्। तो हम सबका परम सौभाग्य है, और अब हम बस एक हम भजन गाते और इसके बाद हम आरती करेंगे। कल पुनः फिर भाग, क्योंकि अभी अगर मैंने प्रसंग छेड़ा तो वो प्रसंग फिर हो सकता है जब तक वो प्रसंग का विश्राम नहीं होगा तो हो सकता 7 भी बज जाए। इसलिए कल ही हम उस प्रसंग को आप है ना हम उसमें प्रवेश करेंगे। अभी हम यहीं प्रणाम करते हैं भागवत जी को। एक बार भाव से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन जाने को जी चाहता। देखो वृंदावन का मतलब क्या होता है? वृंदावनम यस्यः सह वृंदावन, जहाँ पर वृंद हो, जहाँ पर भक्त बैठे हों और भक्तों का समूह इकट्ठा हो, उसी को वृंदावन कहते हैं। जहाँ भक्त का समूह वन के रूप में इकट्ठा हो तो यही वृंदावन है, और जहाँ वृंदावन होता है वहाँ पर बिहारी जी होता है। वृंदावन जाने को जी चाहता। और आप सब लोग ताली जरूर सेवन किया करो और गाया करो साथ में। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन में यमुना रानी, वृंदावन में यमुना रानी, वृंदावन में यमुना रानी, वृंदावन में यमुना रानी। डुबकी लगाने को जी चाहता है, डुबकी लगाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है।
रास बिहारी प्यारे रमण बिहारी, रास बिहारी प्यारे रमण बिहारी, रस रचने तुझे चाहता है, 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 राधे राधे गाने तुझे चाहता है, राधे राधे गाने तुझे चाहता है। हरि वृंदावन वृंदावनम गोवर्धनम यमुना सभी लोग दोनों हाथ उठा के बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बिहारी जी को देखते हैं तो क्या मन करता है? नैना लड़ाने को जी चाहता है, 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 राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे
श्री भागवत भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी से निवेदन है, आप सब अपने आसन पर खड़े हो जाएं और आइए हम सब भागवत जी की आरती करते हैं। हे गिरधर तेरी आरती गा, हे गिरधर तेरी आरती गा, आरती गाओ प्यारे तुमको विधाओ, आरती गाऊं प्यारे तुमको निधाओ, के बिहारी तेरी आरती गा, आरती गाओ गिरधर तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ, मोर मुकुट माथे पर सोहे, मोर मुकुट माथे पे सोहे, प्यारी बंसी मुनि बन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, एक छवि गली आदिया, एक छवि गली आदिया, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, और चरणों की दर्शन पाओ, चरणों के मन दर्शन पाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, अनाथ नाथ आप हो, अनाथ नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, चरणों को मैं शीश झुकाऊं, चरणों को मैं शीश झुकाऊं, श्रीवाणी हरि तेरी आरती गाओ, हरि तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ, तेरी आरती